पहला प्रोटेक्शन हाउस निगलेक्टेड बच्चों के लिए कहाँ बना? पहली जुवेनाइल कोर्ट कहाँ बनी अमेरिका में, अभी हमने पढ़ा। अच्छा, उसके बाद डेलिक्वेंट की टर्म आई, ठीक है, और लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजी आई, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड है जो ट्रीट करता है ये जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि व्हाई जुवेनाइल्स, डू यू रियली थिंक कि जुवेनाइल्स शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली? इफ सो देन गिव मी रीजंस। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, They should be treated differently. Cannot afford. Yes, treated ma'am. different. Yes, महक ma'am. रेज्ड हर हैंड। जी महक बताएं, ठीक है, आपने बताया कि ऑल अग्रीड कि जी हमें ना डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। क्यों डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, वजह? Ma'am, because there is a margin for their improvement. They have a complete the whole life where they have the chance of improvement. They can improve themselves uh, if they given chances. अगर हम उन्हें starting में कोई brutal punishment दे देंगे तो उनके एक लिए तो सेकंड, life खत्म हो गई। नहीं, इट्स नॉट दैट रेलेवेंट। देखिए, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो बड़े के लिए भी है। नहीं, मैम उनका ब्रेन भी तो डेवलप नहीं हुआ होता अभी जितना एक एडल्ट का होता है। तो उनकी उनके इतनी ज्यादा क्या बोल सकते हैं वो बस उन्होंने जो दूसरों से सीखा होता है उनके पास सही गलत को पहचानने की अभी सलाहियत पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती है। तो ठीक है, इसलिए हमें उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंगली। ठीक है। और दूसरी चीज है कि एक हार्डन्ड क्रिमिनल को अगर हम वो पेनल्टीज देते हैं तो उसकी करेक्शन उस प्रोसीजर के थ्रू हो सकती है। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, उसको अगर हम जेल में बंद कर देंगे, उसको समझ नहीं आएगी कि व्हाट हैव आई डन। उनकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ही क्राइम को देखे। हमारा मकसद तो क्राइम को रोकना है ना, ठीक है। सो छोटे बच्चों के लिए मेच्योरिटी का एलिमेंट, नजीर, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो जुवेनाइल्स के लिए अगर हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए तो उनका जो बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन द लॉन्गर रन दैट कैन गिव रेस टू अ पीसफुल सोसाइटी, और वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। मैम इसके अलावा जो जुवेनाइल्स होते हैं वो उस टाइम में उनका जो पीरियड चल रहा होता है, एक तो वो इमेच्योर होते हैं, दूसरा उनका हम्म, लर्निंग का पीरियड चल रहा होता है। अगर हम उन्हें उसी तरह की पनिशमेंट दें जिस तरह से हम एक एल्डर वो एडल्ट को देंगे, तो वो उनसे वो लर्न करेगा और भी ज्यादा क्राइम, बल्कि वो ज्यादा जो है, जब वो अडल्ट होगा तो वो क्राइम और भी ज्यादा उसी तरह के करेगा। वो क्राइम्स के तरीके सीखेगा कि और तरीके किस तरह से होते हैं, क्योंकि वो जेल में उसका लर्निंग का पीरियड चल रहा होता है, तो वो लर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंट से और जेल अपने तक ना, जेल तक जे, बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि जेल तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी यस, करेक्शन का ये वे है ही नहीं, ठीक है। आप यस, बच्चों को वो पेनल्टी दे भी देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया या तो उसको पता ही नहीं है, उसको सेंस ही नहीं है कि उसने गलत क्या किया है, ठीक है। सो उनकी अवेयरनेस, उनकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, उनकी काउंसलिंग, ये वो तरीके हैं कि जिनके थ्रू आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जो यस, हार्डन जो 18 ईयर्स से प्लस के हैं उनके लिए आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दे आर मेच्योर इनफ। उनके लिए फिर आप इस तरह की सजा, फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, हमें अगर सिग्नल तोड़ने पे चालान ना किया जाए, ठीक है, तो हमें अगर सिर्फ ये पेनल्टी हो के जो पुलिस ऑफिसर है वो हमें आके अच्छे अल्फाज में समझा देगा कि आपने नहीं ऐसे करना, तो क्या हम उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। हमें क्या चीज रोकेगी कि ओके फाइन, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मुझे चालान देना पड़ेगा, मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। अच्छा खैर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? ये तो आपने पढ़ ली होंगी सारी, मुझे भी पहले बताएं जल्दी से। रीजंस क्या होती हैं कि बच्चे जो है ना वो जुवेनाइल मैम जो जुवेनाइल्स हैं वो इसके डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करते हैं? अब इसके अंदर सारी थेरीज को दिमाग में रख के आपने मुझे जवाब देना broken families, है, ठीक है, Violent neighbors. ठीक है। वायलेंट बिहेवियर, Neighbors. एग्रेशन poverty, और
अपने Exactly. elders Ma'am, नेबर्स नहीं, फॉल्स नेबर family होते learn हैं। from their elders. हम and broken ठीक है, families from their families. ठीक है मिस जी। अमीर मेंटल हमजा, डिसऑर्डर भी हो सकता है हम uneducated parents और सोशल रीजंस भी हो सकते हैं। lack of love सोशल बड़ों को from देखो parents अच्छा मैम बुरी वन कंपनी है बाय वो भी। वन, एक सेकेंड मैं टेस्टिंग गैदरिंग इफेक्ट। आमना आप बताएं, एक रीजन आप बताते जाएं और डिफरेंट रीजन होनी चाहिए, वो रिपीट ना हो। आमना बताएं आप। मैम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ है, मेरे माइंड में जो चीज आ रही है ना कि बच्चों पर अगर स्ट्रेस एनवायरनमेंट उनकी स्टडीज के लिहाज से भी हम लोग क्रिएट कर देना, तो ये भी बहुत बड़ी एक रीजन उनकी तरफ चली जाती है कि वो क्राइम मतलब क्रिमिनल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं रादर देन कि उसे ठीक इम्प्रूव करने के बजाय। ठीक है ठीक है ठीक है, सिद्रा गो अहेड। सिद्रा एक वजह बताएं, एक कॉज बताएं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। ये सारी वो चीजें जो हमने पढ़ ली हैं, थेरीज के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अप्लाई करें उस एग्जाम्पल को यहाँ पे। सिद्रा कैन यू हियर मी? आई कांट हियर यू, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। ma'am like we say men are born always criminal like families सॉरी ma'am मैं audible यस यस। मैम सोशल एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं हमारे नेबर्स हाँ नेबर्स, ठीक है जी, सही हो गया। नेबर्स में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, बच्चे ने वो उसमें से वहां से लर्न कर ली, ठीक हो गया। अमीर हमजा आप बताएं। पीयर ग्रुप हो गया, पीयर सोशल ग्रुप, सोबिया, ठीक है ठीक है ठीक है। सोबिया, हरी आप। सोबिया वी कांट हियर यू। ताबिंदा आप बताएं। मैम पोवैरिटी। पावर्टी, ठीक है। महक आप बताएं। मैडम लेक ऑफ अटेंशन हो सकता है, पेरेंट्स की सेपरेशन हो सकती है, बच्चे के। ठीक है, चलें चलें, ठीक है। लेट्स गिव इट अ क्विक रीडिंग। ये सारे फैक्टर्स और चीजें आपको पता है, हम एक दफा रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन फैमिली फैक्टर्स की, कि फैमिली के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। Sutherland holds that out of all the social processes, the family background has perhaps the greatest influence on criminal behavior of the offender. अब फैमिली बैकग्राउंड के अंदर वो सारी जो एग्जांपल्स आपने दी थी वो इसके अंदर फिट होंगी। ब्रोकन फैमिली से है बच्चा, अगर पेरेंटल का सही कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, अगर पेरेंट्स जो है ना वो वायलेंट बिहेवियर शो करते हैं, हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं, तो बच्चा वो चीज लर्न कर लेता है। अगर कोई स्टेप मदर या स्टेप फादर है और उसका ट्रीटमेंट बच्चे के साथ ठीक नहीं है, वो बच्चे की साइकी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अगर पेरेंट्स इतने मॉरली अपलिफ्टेड नहीं है, तो वो सारी चीजें बच्चा सीख लेगा। अच्छा, ओके। और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा वर्किंग वमेन या मैन है, पेरेंट्स में से कोई घर नहीं है और वो बहुत लॉन्ग आवर्स तक के लिए घर से बाहर रहते हैं जॉब शॉप के लिए, तो बच्चे के ऊपर देन अगेन देखो वो पेरेंटल कंट्रोल कम हुआ और बच्चे ने क्या किया, दोबारा ये जुवेनाइल या डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। देन अगेन वो कंट्रोल थ्योरी आ जाएगी कि जहां आपका कंट्रोल वीक होता है वहीं पे आपका क्रिमिनल बिहेवियर जो है ना वो फॉस्टर करता है। उसके बाद पॉवर्टी, गुर्बत एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इसके अंदर। बहुत सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल मेरे पास इरेजर नहीं है, मैंने चोरी कर ली, कंपैरिजन आ जाता है कि अगर आप बच्चे बच्चे यूजुअली इस तरह के डेलिक्वेंट ऑफेंसेस ज्यादा करते हैं बड़ों के कंपैरेटिवली। अगर बचपन में ही उनकी करेक्शन ना की जाए, तो वही आज इरेजर जो चोरी करेगा वो कल को कार स्नैचिंग करेगा, ठीक है, और सो ऑन एंड सो लॉन्ग। उसके बाद बायोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आ जाते हैं कि अगर उसका कोई मेच्योरिटी लेवल ठीक नहीं है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, लो इंटेलिजेंस है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर उसकी अगर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अगर मेंटल हेल्थ उसकी प्रॉपर नहीं है, तो वो डेविएंट बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, उसके बाद इमिटेशन का फैक्टर है, कॉपी करते हैं। वही बात है कि आपका मॉडलिंग एंड इमिटेशन थ्योरीज के अंदर आता है, बच्चे बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं, अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं, पेरेंट्स को, अपने से बड़े सिबलिंग्स को, ठीक है। तो अगर वहां पे अगर वो इस तरह की कोई गलत चीज सीख रहे हैं, तो मोर लाइकली वो वही चीज रिपीट करेंगे। डिफरेंशियल एसोसिएशन आ जाता है कि अगर आपका पीयर ग्रुप ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप अपने पीयर ग्रुप से सीखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद
कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, चेंज ऑफ कल्चर, फॉल्स नेबरहुड, लैक ऑफ प्रॉपर रिक्रिएशन, वो चीजें फ्रस्ट्रेट करती हैं। माइग्रेशन, वही माइग्रेशन उसी के अंदर आ जाएगा आपका फॉल्स नेबरहुड के अंदर, कि अगर इमिग्रेंट्स आए हैं वो अपने साथ कोई इस तरह का कल्चर लेकर आए हैं तो बच्चे उनसे वो चीजें सीख लेंगे। दैट्स इट, सो ऑन। अच्छा, अब क्रिमिनल और डेलिक्वेंट के अंदर क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस इन दोनों चीजों के अंदर क्या है? एज फैक्टर ये लाइन ड्रॉ करता है कि वो डेलिक्वेंट है या क्रिमिनल है, ऐसे ही है। उसके बाद उस क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम डिफरेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिहेबिलिटेशन, ठीक है, जो करते हैं या जो करेक्शन के लिए मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, वो भी क्रिमिनल के लिए भी डिफरेंट है, डेलिक्वेंट के लिए डिफरेंट है। जुडिशियल प्रोसीजर भी डिफरेंट है, क्रिमिनल का भी, डेलिक्वेंट का भी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना वो क्रिमिनल की डिफरेंट होती हैं, डेलिक्वेंट की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। क्रिमिनल वही जो 18 ईयर से प्लस है, डेलिक्वेंट वो जो 18 ईयर से नीचे है, सिंपल। अच्छा जी, व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? सबसे पहले तो यह है कि आप आइडेंटिफाई करें कि जुवेनाइल्स जो डेलिक्वेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करें, उन कॉजेस को, पहली चीज। उसके बाद उनको राइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। देन अगेन ये ट्रीटमेंट का कोई हल नहीं है कि आप उनको जेल में बंद कर दें या आप उनको सख्त किस्म की सजाएं दें, ठीक है। उनकी करेक्शन के लिए डिफरेंट मैयर्स हैं कि आप जुवेनाइल्स के लिए ना डिफरेंट किस्म के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है कि अगर उसने कोई पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, आप उसको कुछ अरसे के लिए पेरेंट के बजाय किसी और गार्डियन, किसी अंकल या किसी और रिश्तेदार के घर रख लें, तो फिर उसके बाद जब वो अपनी मदर से दूर होगा तो आपको वो जो अटैचमेंट लेवल है, देन ही विल रियलाइज अच्छा मुझे ये सजा मिलेगी। मैंने आप लोगों को उस दिन वो टैबलेट की एग्जांपल दी थी कि अगर वो अपने जो कन्फाइंड आवर्स हैं उसके अंदर वो अपने ये वाले गैजेट्स यूज नहीं करेगा और सारा टाइम वो गेम्स खेलता रहेगा और आप उससे वो सोर्स ले लेंगे ना जब, तो वो उसके लिए एक सजा है, ठीक है। इस तरह की जो पेनल्टीज है ना, या उनकी आप काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनकी थेरेपी करें, ये वाली सारी चीजें बेसिकली आर द राइट ट्रीटमेंट जो उनको दोबारा डिलिक्वेंट बिहेवियर शो करने से रोकेंगी। उसके बाद है कि जी डोंट ट्रीट देम लाइक हार्डकोर एडल्ट क्रिमिनल्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मैम अर्लियर एज वेल। नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। सबको स्लाइड शो नहीं हो रही? मैंने तो स्क्रीन शेयर मैम की she might हमें have तो an हो रही है internet connection. मैम हो रही हो है रही है मैम मैम। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होता है उनकी तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, ओके। सो बेसिकली राइट ट्रीटमेंट क्यों देना है? बिकॉज वी हैव टू स्टॉप देम फ्रॉम कमिटिंग द ऑफेंस अगेन एंड अगेन, ठीक है, ताकि वो उनकी हैबिट ना बन जाए, ठीक है। राइट ट्रीटमेंट, सही टाइम पे सही करेक्शन करना उनकी जरूरी है। उसके बाद है कि हम उनको प्रोवाइड असिस्टेंस टू सच चिल्ड्रन, और सिर्फ बच्चों को असिस्टेंस ना प्रोवाइड करें, इसके अंदर पेरेंटल काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पेरेंट्स को आप समझाएं। देखिए, अगर 18 ईयर से प्लस का बच्चा कोई क्राइम करता है तो हम उसके पेरेंट्स को जाकर नहीं समझा सकते। देखो, यही तो डिफरेंस है। अगर बहुत छोटा बच्चा कोई क्राइम करता है तो नॉट नेसेसरली कि हम उस बच्चे की काउंसलिंग या वो करें, ठीक है, या सिर्फ उसकी काउंसलिंग करें, हमें उसके पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये वाली सारी चीजें। द डेलिक्वेंसी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और प्रॉपर एजुकेशन। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और क्राइम के? अच्छा, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कौन से ऑफेंसेस हैं? वो जो 18 ईयर से कम का बच्चा कर रहा है। क्रिमिनल एक्टिविटीज कौन है? जो 18 ईयर से प्लस का बच्चा कर रहा है। एडल्ट क्रिमिनल्स के लिए हमारा ट्रायल प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रॉपर। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए एडजुडिकेशन हियरिंग्स होती हैं, ठीक है, सिर्फ जिनके अंदर वो ओथ लेते हैं कि अच्छा हम सच बोलेंगे और सच के सिवा कोई कुछ भी नहीं बोलेंगे। बेसिकली उनका प्रॉपर वो ट्रायल नहीं होता, कोई रिमांड या इस तरह की चीजें नहीं होती, ठीक है। उनको हम जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं इनके लिए, क्रिमिनल अडल्ट्स के लिए आपकी वो जुडिशियल कोर्ट्स हैं प्रॉपर। उसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर हमारे पास जो रोल है आपके रिफॉर्मेशन का, रिहेबिलिटेशन का, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, वो भी तो डिफरेंट है ना। जुवेनाइल्स की डिफरेंट है, क्रिमिनल्स की डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म की सजाएं। अच्छा,
उसके बाद ऑलराइट, एक एक जो डिफरेंस एक और ये है कि जुवेनाइल सिस्टम के अंदर या प्रिवेंशन के अंदर हम एजुकेट ज्यादा करते हैं, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी, लेकिन एडल्ट सिस्टम के अंदर नॉट नेसेसरली वी हैव टू एजुकेट पेरेंट्स एज वेल, इन्वॉल्व पेरेंट्स एज वेल। जुवेनाइल्स की जो हियरिंग का प्रोसीजर है वो जो है ना वो अलाउड नहीं है, हमारे अपने कोर्ट्स के लॉ के अंदर भी है कि आप उस हियरिंग को पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है, दैट्स अ क्राइम, उसमें पेनल्टीज हैं। लेकिन जो क्रिमिनल की हियरिंग्स होती हैं वो तो हमें रिपीटेडली सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली इनका ट्रीटमेंट भी फर्क है, इनका ट्रायल का प्रोसीजर भी फर्क है, और इनकी पेनल्टीज भी फर्क है। ये 3 मेजर फर्क है। अच्छा, अब एक तो पहले हमने डिस्कस की जनरल कॉजेस, ठीक है, कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं, मुझे आप एग्जांपल दें कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी मेजर कॉजेज है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। मैम पावर्टी पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल, पावर्टी। देखो, अब पाकिस्तान की जो है ना डेलिक्वेंसी की रीजंस हैं, वो जो हमने जनरल एक ओवरव्यू दिया ना उससे डिफरेंट होंगी। ये अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी होंगी, जिसके अंदर अब आपने बात की कि पावर्टी हमारी मेजर कॉज है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पावर्टी नहीं होती रीजन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की, ठीक है, गुड। और व्हाट एल्स? मैम child लैक पेरेंट्स का ऑफ वायलेंट बिहेवियर, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, illiteracy, इलिटरेसी है, ठीक है। वायलेंट बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, पॉवर्टी नहीं आएगा मैम। बिल्कुल, वायलेंट बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इशू है हमारे यहाँ पे, ठीक है। now child labor, चाइल्ड लेबर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं थर्ड वर्ल्ड के। पॉलिटिकल सिस्टम भी तो है, सॉरी, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम इन अ सेंस आप उसको ये ब्लेम कर सकते हैं कि उसने इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर नहीं की। फॉर एग्जांपल, जो इनके ब्रॉस्टल इंस्टीट्यूशंस थे या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स थे, वो अव्वल तो पूरे सारे प्रोविंसेस में हैं ही नहीं, और जो हैं वो फंक्शनल नहीं है, और जो फंक्शनल भी हैं वो भी प्रॉपर उसके अंदर वो कोई कोड कॉन्डक्ट नहीं हो रहा, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, इस सेंस में हम कह सकते हैं। और उसके अलावा में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपने प्रोटेक्शन वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये होते हैं उसमें यूज करते हैं चिल्ड्रंस को, और अपने काम वगैरह करवा। चाइल्ड लेबर की बात हो रही है ना, चाइल्ड लेबर, देन अगेन रोल ऑफ सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक है, बच्चे वहां से गलत चीजें सीख रहे हैं। मैम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर चाइल्ड। ठीक है, कोई हमारे पास पॉलिसीज नहीं है। अच्छा, कैन यू गाइस गिव मी अ सेकंड, सोशल मीडिया पॉलिसी। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। ऑल राइट, अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, प्रॉब्लम्स और कॉजेस हमने बता दी। अब मुझे बताएं, व्हाट आर द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान। हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि जिससे हम प्रिवेंट कर सकें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन हो, और Proper policies by environment, Providing basic education, awareness,
एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को गाइड करें, ठीक है, और जनरली एक पीसफुल, हेल्दी, कंटेंटेड सोसाइटी, यू नो, वी शुड गिव रेस टू दैट कंटेंटमेंट इन द सोसाइटी। और वो कैसे आएगी कि जब आपकी सोसाइटी के अंदर ओवरऑल कोई इतना ज्यादा क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, और ओवरऑल आपका जो फैमिली बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, यही सारी चीजें हैं ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है। तो अब जब डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है कि अगर आप का एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को सप्रेस कर रहा है या उसको मार रहा है, तो बच्चा तो वो सारी चीजें देखता है ना, तो वही बिहेवियर जो है ना वो बार बार रिपीट होता है, वो वही सीख रहा है। उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म प्रॉपर पॉलिसीज प्लानिंग एक तो डेवलप करनी चाहिए, दूसरा उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपका रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया अपना क्या पार्ट प्ले कर सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा वैसे मीडिया और मोस्ट स्पेसिफिकली सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया है जो कि पहले जिन पे हम बात नहीं करते थे, विच इज गुड। बट व्हेन इट कम्स टू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी स्पेसिफिकली, तो हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है, ठीक है, ना सोशल मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। सो वो उसके ऊपर उसका रोल इनहेंस होना चाहिए। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? बिहेवियरल मैम थेरेपी। रिहेबिलिटेशन। अच्छा, डू नॉट एनोटेट ऑन द स्क्रीन मैम प्लीज। स्कूल्स में काउंसलिंग भी हो सकती है स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा ऐसा बिहेवियर हो, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें हेल्प किया जा सके बेसिक लेवल पे। बिल्कुल। डिसेबल मैम बेसिकली जो रीजंस हैं उनकी बेसिस पे तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए ना। जैसे कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की जो रीजन होती है बेसिकली बच्चे उन्हीं की वजह से उनके मतलब माइंडसेट और पेरेंट के मसले होते हैं, तो आई थिंक उन पे बेसिक फोकस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली देखो, ब्रॉडर एस्पेक्ट यही है कि जनरली आप अगर पीसफुल सोसाइटी को बनाना, पीसफुल सोसाइटी होगी तो अल्टीमेटली क्राइम, चाहे वो डेलिक्वेंसी हो या वो 18 ईयर से कम का बच्चा हो, ज्यादा का बच्चा हो, वो ये क्राइम नहीं करेगा, ठीक है। आप रूट कॉज निकाल दें, पीसफुल सोसाइटी होगी, कंटेंटमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली घरों के अंदर लड़ाइयां नहीं होंगी, पॉवर्टी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, इलिटरेसी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। आपकी जो कॉजेज है ना और जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो मोर और लेस जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से रिलेटेड भी सेम ही होंगी, और अभी आगे जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे तो नॉर्मल क्रिमिनल लाइबिलिटीज के लिए भी सेम ही होंगी, ठीक है। थोड़े बहुत फर्क के साथ वो चेंज होंगी। तो ये बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉजेज क्या हैं और रिकमेंडेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं हमारे सिस्टम की, ठीक है। ये वाली जो 3 मेजर हेड्स है ना, ये मोर और लेस सेम होंगे। यही सारी चीजें हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी पढ़ेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो प्रिजन एक्ट 1894 है, उसने ऑथराइज किया है आपके लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो प्रिजन रूल्स बनाएं, ठीक है। और वो प्रिजन रूल्स आपके रीशेप हुए थे 1978 में, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रिजनर्स की को ना क्लासिफाई किन किन चीजों पे किया? एज की बेस पे, जनरल ट्रीटमेंट ऑब्वियसली फर्क होगा, जुवेनाइल का फर्क होगा, क्रिमिनल का फर्क होगा, ईटिंग, ये कोई और वर्ड होगा, ये मैंने गलत लिखा है, उनकी हेल्थ कंडीशंस, उनकी डेली रूटीन्स, प्रेजेंट लेबर, फिजिकल वेलबींग, बेसिकली आपको सारा मॉनिटर करना है, ठीक है, कि उसकी खाली एज। एक तो हम जो आगे लिमिटेशंस पढ़ेंगे उसके अंदर यह है कि हमारा जो एज डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। यूजुअली 18 ईयर से प्लस का बच्चा क्राइम करता है और उसको, आपको पता है हमारे सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं, उसको हम प्रूव कर देते हैं कि वो 18 साल का है। एक बहुत फेमस क्राइम था, कौन मुझे बताएगा कि जिसमें उसको वो 18 साल से ज्यादा का बच्चा था और उसको 18 साल का प्रूव करने की कोशिश की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ना एज डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म ही नहीं है। यहाँ पे कैसे ऑन ग्राउंड पुलिस स्टेशंस में एज डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है? बस विजुअली देखा, अच्छा बच्चे की जो लुक्स हैं उससे अंदाजा लगा दिया कि ये एज 18 साल से कम है या 18 साल से ज्यादा है। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कोई उसका एकेडमिक
जो रिकॉर्ड्स है एजुकेशन के, सर्टिफिकेशंस, कोई कुछ चेक नहीं करता, ठीक है, जिससे आप उसका एज डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म कर लें। उसके बाद हमारी ये जो एज रजिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे मसले हैं, 2-2, 3-3 साल कम एज आपने रजिस्टर कराई हुई होती है, तो ये वाले सारे लूप होल्स नहीं है। बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस आया था 2000 में, और उसके बाद हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट पढ़ेंगे जो 2018 में आया था, जिसने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए थे। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो आया था वो उसने एक जनरल ओवरव्यू दिया था, ठीक है, लेकिन जो 2018 का एक्ट है उसने हम अभी उसकी प्रोविजंस पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में बताया था कि किन क्या क्या पेनल्टीज हैं, क्या क्या आपकी लाइबिलिटीज हैं, आपका एज डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म किस तरह होना चाहिए, आपका जुवेनाइल्स का ट्रीटमेंट किस तरह होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लेट्स टॉक अबाउट, ये वाली स्लाइड आई थिंक बाद में थी, अच्छा ये आ गया, ओके, थोड़ा सा सीक्वेंस आई थिंक चेंज हो गया। अच्छा जी, ये फॉर्म्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती हैं कि या तो उन्होंने कोई फिजिकल कैजुअलिटी की है कि किसी का रेप किया है, रॉबरी की है, मर्डर किया है, ठीक है, या फिर उन्होंने माइल्ड डेलिक्वेंसी की है कि फॉर एग्जांपल छोटी बहुत थोड़ी बहुत चोरी चकारी की है, किसी की गाड़ी का टायर पंचर किया, थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन, ठीक है, पिक पॉकेटिंग, इस तरह की चीजें। सोशल मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग यूज, प्रोस्टिट्यूशन, ये क्या है आपके सोशल मिसबिहेवियर्स हैं, ठीक है, आप सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज को वायलेट कर रहे हैं। अगेंस्ट डेलिक्वेंसी स्टेटस, ये वो है कि आपका स्टेटस ऑफेंसेस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इसलिए क्राइम कंसिडर होते हैं क्योंकि वो जुवेनाइल्स ने किए हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल स्किप कर दिया आपने, ठीक है, आपने डिसओबे किया पेरेंट्स को, और ये वाली सारी चीजें, ये होगी इसकी डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, ये एक फैक्ट है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड SPARC, there were 1500 to 2000 juveniles imprisoned in Pakistan and under trial that are not included in this figure. अच्छा, हमारे पास कितने जुवेनाइल्स हैं जो प्रिजन्स में हैं? 1500 से 2000, ठीक है, और इसके अंदर अभी जो अंडर ट्रायल है वो वाला वो जुवेनाइल्स इंक्लूडेड ही नहीं है इसके अंदर। इन पंजाब प्रोविंस देयर आर जस्ट 2 जुवेनाइल जेल्स, एक फैसलाबाद में है, दूसरी बहावलपुर में, जो कि इनसफिशिएंट है फॉर द नंबर ऑफ जुवेनाइल क्रिमिनल्स इन द कंट्री, ठीक है। अब ये हमारा फैक्ट किस में आ जाएगा? हमारे सिस्टम की लिमिटेशन के अंदर भी आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज ये है कि जो आपके रिफॉर्मेशन या ब्रॉस्टल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके आई थिंक सिर्फ 2 पंजाब में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक आध कोई केपी में है, और केपी में जो है भी वो फंक्शनल नहीं है, बलोचिस्तान में कोई है भी नहीं, कोई है ही नहीं, और कराची के अंदर कुछ 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिहेबिलिटेशन, जुवेनाइल्स की रिहेबिलिटेशन के साथ को डील करते हैं, लेकिन वो ये 3-4 मतलब इंस्टीट्यूशंस जो आप यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स आर नॉट सफिशिएंट। आप नंबर देखें ना, आप नंबर ऑफ करेक्शन सेंटर्स देखें और आप नंबर ऑफ जुवेनाइल्स देखें कि वो जो आपके नंबर ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स है वो कितना है हजारों के हिसाब से, और आपके पास इंस्टीट्यूशंस कितने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली उसकी इंडिविजुअल टाइप है, ठीक है, कि इंडिविजुअली मैंने कोई क्राइम किया। फिर उसके बाद है कि अगर मैंने पेयर ग्रुप के साथ मिलकर कोई क्राइम किया या कोई ग्रुप की फॉर्म में क्राइम किया, दैट मीन्स कि वो ग्रुप सपोर्टेड क्राइम है। ये वो टाइप्स ऑफ क्राइम याद है जो हमने पढ़ा था, जो हैबिचुअल क्रिमिनल थे, फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल थे, जो कॉर्पोरेट, ठीक है, ये वाली सारी चीजें आपने जुवेनाइल्स पे भी इम्प्लीमेंट कर लेनी है, ठीक है, कि वो इंडिविजुअली क्राइम कर रहे हैं, वो ग्रुप सपोर्टेड है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, या वो सिचुएशनल है। डू आई हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैम ठीक है। मैम एक चीज बता दें कि जुवेनाइल को तो हम लोगों ने भी बोला है कि हम उनको जेल में नहीं डालते, उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। तो पाकिस्तान में तो जैसे भी हमने रिपोर्ट पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो जुवेनाइल के अलग जेल्स हैं। तो मैंने क्या कहा, नॉर्मल जेल्स में नहीं डालते, जुवेनाइल्स की जेल्स भी अलग हैं, उनका ट्रायल और वो कन्विक्शन का प्रोसीजर भी अलग है, उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी अलग है, उनकी पेनल्टीज भी अलग है, ठीक है।
ये प्लीज क्लियर कर लें, जुवेनाइल्स को जेल में नहीं डालते का मतलब ये नहीं है, जुवेनाइल्स को नॉर्मल जेल्स में हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ हम नहीं रखते। मैम आपने ये जो डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं इसकी बेसिस पे उनकी पेनल्टीज भी डिफरेंट होती हैं, जिस फॉर्म ऑफ क्राइम होता है उसके डिपेंड करती है उनकी पेनल्टीज। नहीं नहीं नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने, अगर फॉर एग्जाम्पल चोरी है, वो मैंने इंडिविजुअल लेवल पे की है, ठीक है, मैंने जाके किसी का वॉलेट उठा लिया तो उसकी भी वही सजा है। अगर वो कोई ग्रुप की फॉर्म में थी या ऑर्गेनाइज थी या पीयर्स के साथ मिलके मैंने कोई कार स्नैचिंग की है तो उसकी भी वही सजा है, इसमें तो डिफरेंस नहीं है। नहीं नहीं मैम, ये जैसे बताया कि इसमें ड्रग्स की ड्रग वाले क्राइम थे तो उसकी पेनल्टी डिफरेंट होगी, और फिर पिक पॉकेट की पेनल्टी डिफरेंट होगी, ये पूछ रही हूँ मैं। ओ यस ऑब्वियसली, वो तो फिर क्राइम है ना, इट वेरीज फ्रॉम क्राइम टू क्राइम, जितना जिस जो जो क्राइम किया उसका पेनल्टी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। अगर सोशल नॉर्म्स को वायलेट किया तो उसकी पेनल्टी डिफरेंट है। अगर आपने और कोई, वो मैंने बताया जैसे आप थेफ्ट है या कोई इस तरह से प्रॉपर्टी का कोई नुकसान किया तो उसकी पेनल्टी डिफरेंट है। ऑब्वियसली हर क्राइम की पेनल्टी डिफरेंट होती है। अच्छा, पेनल्टीज फॉर स्टेटस ऑफेंसेस। देखो स्टेटस ऑफेंसेस कौन से थे, वो जो छोटी मोटी वो चीजें करते हैं, क्राइम्स करते हैं। मुझे एक दो एग्जांपल्स दें स्टेटस ऑफेंसेस की। मैम स्कूल में चोरी करना, जैसे क्लासमेट की कोई चीज ले ली। टीचर की बात ना सुनना, स्टबन बिहेवियर शो करना, डिसरिस्पेक्ट करना बड़ों को, ठीक है, पेरेंट्स की बात नहीं मानना, ठीक है, ये वाली मैम सारी चीजें। जी जी। मैम ये जिस तरह पतंगबाजी करना जो है ना अलो नहीं है, लेकिन कुछ यंग बॉयज और गर्ल्स जो है ना करती हैं पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग, जी जी। और ये लो नहीं है, हाँ पाकिस्तान में लो नहीं है, और इसमें फिर इन्हें ना फाइन वगैरह भी पे करना पड़ता है इनके पेरेंट्स को। हाँ, इस अब पहले काइट फ्लाइंग पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी, लेकिन अब उसके ऊपर क्योंकि हैं तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली आपको पेनल्टीज मिलेंगी। आई डोंट नो कि वो अब कितनी है, क्या उसकी फाइन है और इम्प्रिजमेंट भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खाली फाइन नहीं नो, है। फाइन है बस, पर सिर्फ डे फाइन होगी या पर डे या 2 डेज, इससे ज्यादा नहीं है लाइक। अच्छा अच्छा, पता नहीं। ओके, सो आप स्टेटस ऑफेंसेस अगर किसी ने किए हैं तो उसके लिए आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप उनको या काउंसिल करें, ठीक है, आप उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, ठीक है, समझाएं, कंसोल करें, आप उनके पेरेंट्स से बात करें, उनको आप घर से दूर कर दें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अपने घर से निकाल के उनको किसी और जगह कुछ अरसे के लिए रखें तो वो उनके लिए टॉर्चर होगा कि वो वापस घर जाना चाहेंगे। उनको ये लालच होगी कि अगर मैंने दोबारा डेलिक्वेंट बिहेवियर शो किया तो मुझे घर से दूर रखेंगे। जैसे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाने से के लिए रिलक्टेंट होते हैं। सो बेसिकली या उनको कोई छोटा मोटा फाइन पे कर दें या कोई बहुत थोड़ी बहुत पेनल्टी उसके ऊपर लगा दें। अच्छा, अब पुलिस ऑफिसर का क्या रोल है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर? पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो आपका कोर्ट रेफरल करता है। दैट मीन्स कि अगर कोई क्राइम आया है तो क्या वो इस काबिल भी है कि उसको कोर्ट में रेफर किया जाए या नहीं। अगर बहुत छोटे लेवल का क्राइम है, फॉर एग्जांपल स्टेटस ऑफेंस है, लेकिन किसी बच्चे ने स्कूल से छुट्टी की है, ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में तो खैर ये इतना कोई स्टेटस ऑफेंस नहीं होता या फॉर एग्जांपल ये इस तरह की चीज नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली अगर इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज है तो वो कोर्ट रेफरल उसका नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर जुवेनाइल ने ही कोई ऐसा क्राइम कर दिया है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की प्रॉपर्टी को एक ज्यादा लेवल का डैमेज कर दिया है या कोई फाइनेंशियल लॉस दिया है किसी को, ठीक है, तो वो इस तरह के केसेस हैं, या इवन मर्डर कर दिया है तो वो कोर्ट रेफर, मतलब इन वाले केसेस के अंदर आप कोर्ट को रेफर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हैंडल स्टेटस ऑफेंसेस यही है कि ये जो स्टेटस ऑफेंसेस है ना, छोटे मोटे एक्टिविटीज, इनको पुलिस खुद ही हैंडल करती है, कोर्ट रेफरल नहीं करती। प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है बच्चों को कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो बच्चों के साथ ठीक नहीं है तो वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं, दे कैन सीक हेल्प। उसके बाद अरेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो पुलिस का मेन रोल है ना, देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर तो सिंपल उनका रोल है, जाएं और जाके अरेस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने देन अगेन जो मैंने आपको बताया कि उनको उठा के जेल में डाल देना, अरेस्ट कर लेना सोल्यूशन नहीं है। अब पुलिस उसके ऑल्टरनेटिव्स प्रपोज करे कि स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दे, ठीक है,
उनके ऊपर कंपल्शन कर ले कि भाई अच्छा अब आपको, आपके लिए कंपल्सरी है कि आपने ये कम्युनिटी सर्विस करनी है, उनको किसी कम्युनिटी सर्विस में लगा दें, उनको पेरेंट्स से दूर कर दें, इस तरह की कोई ऑल्टरनेटिव प्रपोज करें। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने याद करनी है कि लॉज पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से के लिए कहाँ से डिराइव होते हैं, हम अभी आके जाके पढ़ेंगे भी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का जो मैं आपको बता रही थी, और फिर हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 के अंदर जो हुआ। अच्छा, उसके बाद 2018 का जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है ना, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस और हीनियस ऑफेंसेस। ठीक है, माइनर जो है ऑफेंसेस, उनके लिए आपकी जो पेनल्टी है या लाइबिलिटी है, आई थिंक ये अप टू 3 years है, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर 3 साल की आपको सजा होती है। ठीक है, उसके बाद आपके जो मेजर ऑफेंसेस हैं उसके अंदर आपको 3 से 7 साल की सजा होती है। ठीक है, और जो आपके हीनियस ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको 7 साल से ज्यादा की सजा होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्राइम, उसको हम अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये वाली पेनल्टीज हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेल आपकी हो जाती है माइनर और मेजर और कुछ हीनियस ऑफेंसेस के अंदर भी। इसके अंदर एक खाली डिफरेंस ये है कि अगर 16, अभी तो मैंने कहा था ना आपको 18 years की हमारा है एज लिमिट, लेकिन अगर हीनियस ऑफेंस भी 16 years से कम के बच्चे ने किए हैं, ठीक है, तो उसको फिर भी बेल और ये वाली सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर 16 years से प्लस ने वो क्राइम किया है, जैसे मर्डर किसी का, तो फिर उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है उसकी जमानत के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मेजर क्लासिफिकेशन है। उसके बाद लेट्स डिस्कस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 के मेन फीचर्स क्या थे। अब ये हम मेन फीचर्स पढ़ेंगे तो हमें इनकी कुछ इसके अंदर ना बहुत डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, या बहुत सारे लूप होल्स है, या बहुत लूप होल्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी, प्रोविजंस थी जो अनटच्ड रह गई। वो हमारे अभी 2018 वाले जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि उसके अंदर इन डिटेल उसको रिफॉर्म किया गया। पहली बात ये इस ऑर्डिनेंस के अंदर थी कि लॉ डिफाइंस चाइल्ड हु इज लेस देन 18 years। 18 years से कम का बच्चा जो है ना, वो उसको जुवेनाइल हम कहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना पहले जो एज ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी थी ना, बाय द वे, वो 18 years नहीं थी, ये अब हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब बहुत ज्यादा यूएन और बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज को सीरियसली लेना शुरू किया। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसके अंदर भी जो जस्टिस वाला गोल है, एक गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जस्टिस भी है ना, उसके अंदर उसको फर्दर एलैबोरेट किया गया कि आप 18 और इंश्योर कराया, कोशिश की गई कि इंश्योर कराया जाए कि 18 years मिनिमम आपकी लाइबिलिटी होनी चाहिए। पहले पाकिस्तान के अंदर आई थिंक 10 या 12 years थी। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जेक्टिव जुवेनाइल कोर्ट्स बनाए जाएं, आपके गार्डियन को इन्फॉर्म किया जाए जैसे ही आप जुवेनाइल को अरेस्ट करें, सबसे पहली चीज ये है कि आप उसके गार्डियन को इन्फॉर्म करें। स्टेट के एक्सपेंस पे उनको लीगल असिस्टेंस दी जाए। उसके बाद कोई उनको डेथ या लेबर पेनल्टी नहीं दी जा सकती, और उनको दे कुड बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन एंड प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ गार्डियन, के उनको प्रोबेशन पीरियड पे रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, वही जो हमने अभी पढ़ा ना, उनको माइनर, ये 3 कैटेगरीज कौन सी हमने पढ़ी, माइनर में भी प्रोबेशन मिल रही थी, मेजर में भी मिल रही थी, इवन हीनियस में भी मिल रही थी। ठीक है, लेकिन ये है कि वो 16 years से प्लस का अगर बच्चा है और उसने ये क्राइम किया है तो उसको फिर वो कोर्ट के अप्रूवल के बाद मिलेगी प्रोबेशन। अच्छा, अब ये तो बहुत लिमिटेड चीजें हैं। हम अगर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट को डिस्कस करें तो उसके अंदर उन्होंने प्रॉपरली हर चीज के ऊपर बात की है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले दोबारा वही बात की कि राइट ऑफ लीगल असिस्टेंस मिलेगी और 24 hours के अंदर मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आप कोई भी जुवेनाइल आपकी कस्टडी में आएगा तो 24 घंटे के अंदर आपने उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, और वो किसके एक्सपेंस पे होगी, स्टेट के एक्सपेंस पे होगी। ऑब्जर्वेशन होम्स बनाए जाएं जो कि पुलिस स्टेशन से अलग ऑब्जर्वेशन, रिहेबिलिटेशन
ऑब्जर्वेशन होम्स हों, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हों, जहाँ पे उनको एजुकेट किया जाए, उनको वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। एज डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि खाली आप उसको देख के, बच्चे को देख के आप अंदाजा ना लगाएं कि अच्छा इसकी उम्र इतनी होगी। प्रॉपर बर्थ या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स या कुछ और ऐसे पेटेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, उनके थ्रू आप उनकी एज का को डिटर्मिन करें। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट हो, ठीक है। उसके बाद वही बात है कि आपकी जो ऑल्टरनेट पेनल्टीज हैं, जो रोल ऑफ पुलिस में भी हमने पढ़ा था, वो क्या है कि आप केस को डिस्पोज करें डाइवर्जन के थ्रू, ठीक है। कि जो एक हम नॉर्मल जुबान में कहते हैं ना कि आप मुका करें, ठीक है। आप उसी टाइम दोनों पार्टीज के दरमियान में या बच्चे को उसी टाइम पे काउंसिल करके, कोर्ट रेफरल जरूरी नहीं होता कि हर किस्म के ऑफेंस के लिए को कोर्ट रेफरल की तरफ लेकर जाया करें। सो आप डाइवर्जन के थ्रू उन केसेस को खत्म करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो फैक्ट पढ़ा कि हमारे जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं या प्रिजन्स हैं उसके अंदर, कोर्ट्स कह रही सॉरी, जो जुवेनाइल प्रिजन्स हैं उसके अंदर वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, ठीक है। 15,000 to 2,000 का फिगर उन्होंने बताया था कि इतने हमारे पास लोग हैं। और उसके कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि कितने 5-6 तो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है। तो ये वाला जो गैप है इसको भी कम करने के लिए अगर हम अरेस्ट ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे या हम केस को डाइवर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे लिए इट विल कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर कौन कौन लोग थे। एक एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रोसिक्यूटर होगा, लोकल बार का एक मेंबर होगा और प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर ना जो प्रोबेशन ऑफिसर का रोल है, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर का रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट को हम एक प्रोबेशन ऑफिसर की वो उसके अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, और उस प्रोबेशन ऑफिसर का ये ड्यूटीज हैं कि वो बच्चे की रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन पे काम करे, काउंसलिंग करे, उसके बाद मॉनिटर करे उसकी एक्टिविटीज को कि वो कहीं दोबारा ऑफेंसिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो किसका काम है? प्रोबेशन ऑफिसर का काम है, ठीक है। ये हमारे लिमिटेशंस में भी आ जाएगा कि हमारे पास एक तो लैक ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर है, और अगर जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं भी उनको वो वेल ट्रेंड नहीं है, ठीक है, वो उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं करे। हम सोशल रिफॉर्मेशन के ऊपर इतना काम नहीं करते। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेपरेट चालान और ट्रायल होगा जुवेनाइल ऑफेंडर्स का। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, कि अगर जो जुवेनाइल कोर्ट की हियरिंग्स हैं, ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको अगर कोई बंदा पब्लिक करेगा तो वो उसके ऊपर पेनल्टी होगी, ठीक है। इस चीज को बहुत सीक्रेट रखा जाता है, जो जुवेनाइल की हियरिंग्स होती हैं कोर्ट की। स्पेशल प्रोविजंस फॉर फीमेल जुवेनाइल्स। अच्छा, फीमेल जुवेनाइल्स जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन फीमेल ऑफिसर ही करेगी, और उसको हम जो है ना एक फीमेल ऑफिसर के प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में ही देंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेटिव था। अब लिमिटेशंस क्या हैं हमारे सिस्टम की? देन अगेन हमारे पास कोई प्रॉपर एज डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म नहीं है। हमारे जो पुलिस का ट्रीटमेंट है वो बहुत हार्श है। हमारा जो प्रोबेशन ऑफिसर का रोल है उसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा एम्फेसिस नहीं करते। हमारा जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर तो हमारे पास FIR होती है ना, यहाँ पे हमारे पास SIR होती है जुवेनाइल्स के लिए, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो प्रॉपर एक कॉलम ही नहीं है, उसके जो फॉर्म है कि उसके अंदर आप रिकमेंडेशंस दे सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जुवेनाइल कोर्ट्स बहुत कम है, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल कोर्ट होनी चाहिए। हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो इतना स्लो है। हमारा जो प्रोबेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, हमारे पास रिसोर्सेज के फ्लॉज हैं, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हमारे पास, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है सारे प्रोसीजर की, रिहेबिलिटेशन की। अच्छा,
लैक ऑफ बोर्स्टल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर 2 हैं, एक फैसलाबाद के अंदर है, एक बहावलपुर के अंदर है, ये नोट डाउन करना है। उसके बाद कुछ हमारे पास ना हिडन विक्टिम्स भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन मदर्स ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो वो क्या है, उनके बच्चे उनके साथ ही जेल के अंदर हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे सिस्टम का, ठीक है। रिकमेंडेशंस सबसे पहले तो हमें प्रोविंशियल लेवल पे स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अलायंस होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए। हम जुवेनाइल कोर्ट्स बनाएं। पुलिस ऑफिसर्स की हम ट्रेनिंग करें, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है ना, वो बड़े डिसेंसिटाइज्ड होते हैं, ठीक है। उनको आदत होती है हार्डन क्रिमिनल से डील करने की। तो नेचुरली उनके अंदर वो इतने सेंसिटाइज नहीं होते, इसलिए उनका ट्रीटमेंट जो है ना, वो जुवेनाइल्स के साथ बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सो दैट मीन्स हमें उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए। वी शुड प्रमोट ऑल्टरनेटिव मेजर्स टू डिटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया, हम डाइवर्जन करें, उनको प्रोबेशन पे भेज दें, मीडिएशन करें, काउंसलिंग करें, कम्युनिटी सर्विस पे उनको लगा दें। ये सारे क्या है, डाइवर्जन, ठीक है, कि हम केस को किसी और तरीके से खत्म करें। एज डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें। हमारा जो डेटाबेस का सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव करें, रिकॉर्ड कीपिंग हो हमारे पास प्रॉपरली। बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ब्रॉसल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहां पे हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं। उसके बाद जो हमारे पास केपी के अंदर 2 हैं, मैंने गलत बताया आपको, एक नहीं 2 हैं, एक बनू में है, एक हरिपुर में, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है, उनको हम फंक्शनल करें। उसके बाद हम वी शुड रेगुलेट रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ डिटेंशन फैसिलिटीज where children are detained should be carried out to investigate and report on the conditions of the jails and juveniles। कि वहां पे जो juveniles जहाँ पे उनको हमने डिटेन किया हुआ है, रखा हुआ है, उन जेल्स की क्या कंडीशंस हैं, उनको मॉनिटर करें, लीगल असिस्टेंस दी जाए। और लीगल असिस्टेंस में जो हमारा एक्टिवेट जो पैनल है लॉयर्स का, उसको एक्टिवेट किया जाए। पब्लिक अवेयरनेस हो, उसके अंदर रोल ऑफ मीडिया को इनहेंस करें। अच्छा, उसके बाद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। हमारा जो PMYP प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, विच वाज लॉन्च्ड, उसने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जुवेनाइल ऑफेंडर्स रिहेबिलिटेशन का, क्वेटा जेल के अंदर। किसके साथ कोलैबोरेशन में? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, UNOCT, फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स एट क्वेटा डिस्ट्रिक्ट जेल बलूचिस्तान, ठीक है। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल पास हुआ है 2016 में जुवेनाइल प्रिजनर्स के लिए। उसके बाद हमने ये जो मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो मिनिमम एज है ना क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अच्छा, पहले 7 इयर्स थी, फिर 10 की, फिर 10 थी, और अब 12 की है, ठीक है। Pakistan is now closer to the UNCRC recommendation of setting the absolute minimum age of 12 years for criminal responsibility, moving from one of the lowest minimum age of criminal responsibility, ठीक है, 7 साल मिनिमम एज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज थी, वो अब हमने 12 इयर्स कर दी। मैंने आपको बताया ना कि 12 साल का बच्चा से प्लस का बच्चा अगर क्राइम करेगा तो हम उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में कंसिडर करेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए? The Human Rights Council adopted the human rights in the administration of justice, including juvenile justice resolution. This resolution invites governments to include their efforts to implement the 2030 agenda for SDGs, sustainable development, and their national development process, and to allocate adequate resources for fair and effective justice system, including the provision of legal aid services, ठीक है। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंदर जो जस्टिस वाला पार्ट है उसके अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा जी, दैट वाज ऑल फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाउ। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है पहले मुझे बताएं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो था ना, उसमें मैंने पहले आप लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कराई, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, इतना नो हाउ हमें नहीं होती।
लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में तो हमें बहुत ज्यादा पता है, ठीक है। इसके अंदर कोई नई चीज मैं आपको नहीं बताऊंगी। जल्दी से बताएं क्राइम्स क्या है कमिटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटेंशनली इसके एज एजेंट्स क्या क्या हैं, उन अडल्ट एजेंट्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैम ऐसे क्राइम्स जो इंटेंशनली किए जाएं उसको भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंक्लूड किया जा सकता है? अच्छा, वो अब उस वाले डिवीजन से निकल आएंगे, 18 years प्लस और ये और क्रिमिनल और वो। अब मैं क्रिमिनल के ऊपर आ जाए, ठीक है, उस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल जाए। 18 साल से प्लस जो नॉर्मल क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं और उनका क्या रोल है। व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड, हाउ टू इन्वेस्टिगेट, उसकी पहले रिपोर्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन की बेस पे एक एफआईआर होती है। उसके बाद वो कोर्ट को सबमिट करवाई जाती है। कोर्ट को सबमिट करवाने के बाद उस पर वो जो लॉयर्स की वो आपस में होती है, हियरिंग होती है। वो पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर डिटरमिन किया जाता है कि किस हद तक वो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, क्रिमिनल की, इंटेंशनल थी, वट एवर जो भी था, कॉजेज क्या थे, उसके बेस पे जो लॉज हैं उनके बेस पे फिर उसको पनिशमेंट क्या दी जा सकती है। ये पूरा जो सिस्टम है हमारा, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो कहलाता है। कौन कौन लोग हैं, आपका पुलिस है, आपकी जुडिशरी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके करेक्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं, मिलके जो क्राइम है उसको कॉम्बैट करते हैं, उसका फॉर एग्जाम्पल जो क्राइम हो गया है उसके प्रोसीजर्स, उसके ट्रायल्स, इन सारी चीजों को डील करते हैं यार, एज सिंपल एज दैट। रोल ऑफ पुलिस क्या है, ठीक है, कि वो अरेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो कोर्ट रेफरल करते हैं। कोर्ट क्या करती है, कोर्ट वो ट्रायल प्रोसीजर्स, हियरिंग्स होती हैं, वो डिग डाउन करती है कि क्या वाकई ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है क्राइम करने के लिए कि नहीं है। वो वाला सारे प्रोसीजर्स में से हम निकलते हैं। फिर उसके बाद हमारे करेक्शन इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जेल्स, ठीक है, या प्रिजनर्स, जहां पे हम रखते हैं क्रिमिनल्स को। पेनल्टीज होती हैं, सजाएं होती हैं, वहां वो अपने सजा काटते हैं। इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास, प्रोबेशन और परोल है, ठीक है, इसका मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ। जमानत हो जाती है। प्रोसिक्यूशन भी तो होगा ना, क्या होता प्रोसिक्यूशन है, एंड प्रोबेशन, प्रोसिक्यूशन एंड प्रोबेशन। बिल्कुल, ये सारे एलिमेंट्स मिल के कंबाइन काम करते हैं आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मैंने पूछा। बेसिकली क्या है कि इट इज अ framework comprising of individuals, institutions, rules and procedures combined together in order to prevent and control crimes in the society. As simple as that. ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल मेंटेन करते हैं ना ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये सोशल कंट्रोल ही इंश्योर करते हैं। अच्छा, उसके बाद दे प्रिवेंट सोशल हार्म एंड डिस्पेंस फॉर्मल सोशल कंट्रोल बाय पनिशिंग दोज हु वायलेट द लॉ। Although society maintains other institutions of informal social control such as family, school and mosques, ये हमने बताया था ना सोशल कंट्रोल यूनिट्स कौन से हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कौन से हैं। आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से डील नहीं करता, वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से डील करता है। जैसे आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे आपका जुडिशरी है, ठीक है। दीज आर डिजाइन टू डील विथ मॉरल, सॉरी, यस, ऑन दी अदर हैंड आपके जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फैमिली, स्कूल, मॉस्क, ये डील करते हैं आपके मॉरल मिसबिहेवियर से। आपके लीगल मिसबिहेवियर से कौन डील करता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। अंडर द रूल ऑफ लॉ इट इज ओनली द एजेंसीज ऑफ CJS that have the power to formally punish people who break the law by depriving them of freedom or even taking their life. जो आपके इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए, वो फॉर्मली आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते, वो नहीं आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकते, वो नहीं आपको डेथ पेनल्टी दे सकते, ऐसा ही है। अच्छा मैम ये रिपीट कीजिएगा काइंडली, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल, सबसे पहले आप एक ब्रॉडर हेड में देखें, सोशल कंट्रोलिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपकी कंट्रोलिंग एजेंट तो आपके माँ बाप भी हैं, कंट्रोलिंग एजेंट तो आपका फैमिली सिस्टम भी है, कंट्रोलिंग एजेंट तो आपका स्कूल भी है, आपका रिलीजन, मॉस्क, मदरसा, व्हाटएवर। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलें तो आपके कंट्रोलिंग यूनिट्स कौन कौन से हैं,
आपकी पुलिस वो भी तो मेंटेन करिए ना, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करिए, जुडिशरी, ठीक है, ये वाले सारे लोग आपके कंट्रोलिंग यूनिट्स हैं। अब इसके अंदर डिवीजन क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल की। एक इनफॉर्मल है जो आपके मॉरल मिसबिहेवियर से डील करते हैं, जैसे आपकी फैमिली, अम्मी के साथ अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई बदतमीजी की है, ठीक है, तो अब वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वो आपको डांट सकती है, वो आपको इनफॉर्मल ही सजाएं दे सकती हैं, ठीक है, वो आपको फॉर्मली पनिश नहीं कर सकती, जैसे आपका स्कूल हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो आपके फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो आपके लीगल मिसबिहेवियर के साथ डील करते हैं। लीगल मिसबिहेवियर क्या है? वो क्राइम्स जो आपका लॉ जिनको क्राइम कंसिडर कर रहा है, ठीक है, और फिर वो आपको फॉर्मल पनिशमेंट देंगे, और वो पनिशमेंट इस लेवल की हो सकती है कि वो आपको 1 2 3 साल के इम्प्रिजमेंट के अलावा मतलब वो आपको सिवियरली पनिश भी कर सकते हैं, कि वो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, इवन डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। ये अब डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। यस और सर। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनफॉर्मल को डील करते, सॉरी फॉर्मल को डील करते हैं। ऑफ कोर्स फॉर्मल को डील करता है, यस। ठीक है। ये जो ओके मैम, थैंक यू। इनफॉर्मल या मॉरल मिसबिहेवियर है उसको आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम डील करता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? एक लाइन में मुझे बताएं फटाफट, क्या रोल है पुलिस का? पुलिस क्या करती है? मैम इन्वेस्टिगेशन करती है, मैम मैम इन्वेस्टिगेशन बेसिकली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस प्रोवाइड करती है और कोर्ट को जो सारा इन्वेस्टिगेट, मामला है। एक वो उसके सिंक्रोनाइज्ड वे से चले ना। इन्वेस्टिगेट तो सबसे पहला काम क्या करती है? अरेस्ट करना। अरेस्ट करेगी तो भाई इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अरेस्ट करती है, और सबसे पहले तो एविडेंस कलेक्ट करती है मैम। FIR, एविडेंस, ठीक है, सबसे पहले तो वो FIR करेगी ना, लिखे ठीक है, एफआईआर करती है, अरेस्ट करती है, एविडेंस एविडेंस इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट करती है, उसके बाद कोर्ट रेफरल करती है, ठीक है। फिर जेल, आपकी कोर्ट्स क्या करती हैं? मैम वो पनिशमेंट करती है क्योंकि ट्रायल आप मैम। आपके जो एविडेंस होता है उसको वो देखते हैं, उसको वो जज करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि या इधर ये सही भी है कि नहीं है, और उसके ब्याह पे वो आपको वो जेल पे। ठीक हो गया। पुलिस बेसिकली मेंटेन्स ऑर्डर, एनफोर्स क्रिमिनल लॉ, ऐसा ही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, क्रिमिनल लॉ एनफोर्स करती है, इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ट्रैफिक रेगुलेट करती है, उसके बाद develop sense of community safety, prevent criminal behavior, they help divert members of special needs such as juveniles को डील करती है, अल्कोहलिक अगर कोई आ गया है, ड्रग अडिक्ट आ गया है, ठीक है, ड्रग प्रिवेंशन करती है, एंटी रेप यूनिट है, वो इन चीजों से डील करता है, वो कोऑपरेट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से टू इन्वेस्टिगेट टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस इनटू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और बाकी ये सारी चीजों के साथ पुलिस डील करती है, ठीक है। ये हो गए मेजर रोल्स सोसाइटी के अंदर पुलिस के। कोर्ट्स क्या करती हैं? वो देखती हैं आपका ट्रायल प्रोसेस, सेंटेंस, कोर्ट सेंटेंस दोज हु फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम्स व्हाइल इंश्योरिंग दैट द इनोसेंट्स आर सेट फ्री। गुनाह किया है तो सजा दे देगी कोर्ट, नहीं है तो फ्री कर देगी, सिंपल। अच्छा, उसके बाद दे सीक ट्रूथ, ऑब्टेन जस्टिस, मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट्स रूल्स एंड लॉ। अच्छा, मेन एक्टर्स कौन से हैं? उसके अंदर जज होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, डिफेंस अटॉर्नी, ठीक है। करेक्शन सेंटर्स आपके कौन कौन से हैं? सॉरी, उसके अंदर आपकी कम्युनिटी सुपरविजन आ जाती है, आपका प्रोबेशन। अच्छा हाँ, ये मैं आपको एक बात बता दूं प्रोबेशन और पैरोल वाली। प्रोबेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स के अंदर आपकी जमानत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अरेस्ट से पहले कोई आपकी गारंटी दे देता है, ठीक है, और आपको एक प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है कि उसके अंदर आपने एक सर्टन एरिया से बाहर ट्रैवल नहीं करना, एक सर्टन टाइप का बिहेवियर शो करना है, और आपको अंडर सुपरविजन आप होते हैं, ठीक है। परोल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कत्ल किया, मुझे सजा हो गई, और मैंने वो सजा लेट्स से 10 साल की थी, मैंने 9 साल की 8 साल की सजा भुगत ली, और मैं बड़ा अच्छा एक था, मैंने बड़ी अच्छे तरीके से वो की। उस सजा के दौरान मैंने सारे कंप्लाई किए रूल्स एंड रेगुलेशंस, और मैंने कोई डेविएंट बिहेवियर शो नहीं किया, तो मुझे परोल दिया जा सकता है कि मुझे मेरी सजा के अंदर कमी कर दी जाए, ठीक है, आखिरी 2 3 साल दे कैन सेट मी फ्री। ये डिफरेंस क्लियर हुआ?
प्रोबेशन क्या है? अरेस्ट से पहले ही आपको जमानत मिल गई है। परोल क्या है? अरेस्ट भी हो गए, सजा भी होगी, सजा काट भी ली, उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन आपको मिली। ठीक है। मैम ये अरेस्ट से पहले जमानत कैसे, मतलब कि जमानत कबलस गिरफ्तारी का वर्ड आपने नहीं सुना हो? बेसिकली पता है, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ये सारी हमारी अपनी बातें हैं। क्या होता है जमानत कबलस गिरफ्तारी? कबलस गिरफ्तारी क्या है? अरेस्ट। अरेस्ट से पहले? यार हम रोज सुनते नहीं रहते क्या फलाने ने उसके ऊपर कोई लायबिलिटी थी, उसने जमानत करा ली है। यस जमानत क्या है बेसिकली? मैम सुना हुआ है। मैं मोस्टली आपको एक वार्निंग मिल जाती है ना, आप अंडर सुपरविजन होते हैं कुछ आपके ऊपर पेनल्टीज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने ये नहीं करना, लेकिन आप आप अरेस्ट तो नहीं हुए होते। ठीक है। सो ये क्या है बेसिकली? आपके करेक्शंस के अंदर आते हैं। इनका मकसद क्या है? प्रोबेशन का, परोल का, कम्युनिटी सुपरविजन का, जेल्स का, करेक्शन हाउसेस का, प्रिजन्स का। ठीक है। इनका मकसद क्या है? करेक्शन ही है ना, चाहे वो जुवेनाइल की हो, चाहे वो एडल्ट ऑफेंडर्स की हो। मैम इनको हम एलीट क्लास में भी तो ले सकते हैं कि गिरफ्तारी से पहले ही वो रिलीज हो जाएं। नहीं 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 नहीं, इसको वो उसमें एलीट और उसमें के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप गरीब बंदा भी जमानत ले सकता है, ये कोई बात नहीं है। ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद करेक्शंस रिप्रेजेंट द पोस्ट, एक सेकेंड, the sentence is imposed by the court and offender is placed in the hands of the correctional agency। अच्छा हाँ ठीक है। अब करेक्शंस के अंदर क्या आ जाएंगी? हमने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे ब्रॉसल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ऑब्जर्वेशन हाउसेस हैं। ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या है? प्रोबेशन है, परोल है, कम्युनिटी सुपरविजन में आप डाल दें, करेक्शन हाउसेस में डाल दें। ठीक है। सो बेसिकली ये 3 टीयर्स हैं। पुलिस क्या करती है? कोर्ट्स क्या करती है? पुलिस ने फॉर एग्जांपल अरेस्ट किया, कोर्ट को रेफर कर दिया, कोर्ट ने देखा कि अगर लाइबिलिटी है, गुनाह की है, तो ठीक है, आगे करेक्शन सेंटर में भेज दिया, जेल में या वॉट एवर, प्रिजन में, जेल में। ठीक है। और उसके बाद वहां पे करेक्शन सेंटर्स की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। अच्छा उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ हमारे करेक्शन सिस्टम क्या है? प्रोबेशन, प्रिजन, जेल और परोल। प्रोबेशन का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, परोल का एक्सप्लेन कर दिया। कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्रिजन एंड जेल? प्रिजन जो होता है वो आपका जब कोर्ट में अपियर हो रहे होते हैं आप, तो आई थिंक वो होता है बिफोर आपके वो जो आपका क्राइम होता है वो कंफर्म नहीं होता। जेल में या आपको सेंटेंस हो जाता है तो आप जेल जाते हैं। प्रिजन की आपने डेफिनेशन ठीक किया। दैट मीन्स के ऐसी जगह जहां पे थोड़े अरसे के लिए रखा जाता है, आई थिंक लेस देन अ ईयर, कि जिस दौरान आपका हेयरिंग चल रही है और आपके ऊपर प्रूव नहीं हुआ क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है। तो आपको कहाँ रखते हैं? प्रिजन के अंदर रखते हैं। अगर एक बंदे के ऊपर क्राइम प्रूव हो गया, उसको सजा हो गई है, ठीक है, फिर हम उसको कहाँ रखते हैं? जेल के अंदर। सिंपल। ठीक है। क्लियर? यस मैम। ओके, एक सेकेंड। आई एम नॉट ऑडिबल। यू आर। आई एम नॉट ऑडिबल। यू आर ऑडिबल मैम। अच्छा, फिर ये मुझे क्यों कह रहे? अच्छा, उनके शायद इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अच्छा जी, चले जी, इनफ फॉर टुडे। क्लास एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अभी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट अभी बस बिल्कुल हार्डली हमने 10% उसका कंटेंट टच किया है। मैंने आज आप लोगों को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ही कंप्लीट कराना था, लेकिन हमारे पास टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा बिल्कुल मेजर चीजें हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ और प्रोविजंस के ऊपर बात करेंगे। मैम इससे तो कुछ क्वेश्चंस से रिलेटेड बता दें कि किस तरह आएंगे? क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरह के आएंगे? उसके अंदर
क्वेश्चन आ सकता है फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल डिलिक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है, उसकी रीजंस क्या है, हमारे सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, लाइकवाइज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं, हमारे उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूशंस प्रपोज करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एजेंट्स कौन कौन से हैं, वो एजेंट्स किस तरह काम करते हैं, उन एजेंट्स का रोल क्या है, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। या इन इंस्टीट्यूशन की लिमिटेशंस को का आपकी सोसाइटी के अंदर क्रिमिनलिटी को इंक्रीज करने के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह घुमा फिर आके दस से पकड़े, यही वाली चीजें आपसे पूछेंगे। मैम ये स्लाइड्स इनफ है या फिर कुछ मटेरियल और भी बुक्स वगैरह से भी ले? ये स्लाइड्स बिल्कुल इनफ नहीं है, ऑब्वियसली आपको मटेरियल इसके अंदर ऐड करना है। आपको जो बुक रिकमेंड की है उससे आप हेल्प लें, इसके अलावा कुछ और सोर्सेज कंसल्ट करें। देखिए मैं जब आप लोगों की असाइनमेंट्स भी चेक करी थी ना, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को यही बात बतानी थी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कुछ बच्चों की असाइनमेंट्स का लेवल यहाँ था, नो डाउट ओवरऑल पता है आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू ऑल, बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी ना कुछ बच्चों ने ऐसा कंटेंट डाला जो कि उनकी असाइनमेंट को स्टैंड आउट उनकी असाइनमेंट स्टैंड आउट कर रही थी बाकी सब लोगों से, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, वो क्लास की स्ट्रेंथ 100 बच्चों की है, उसमें से अब देखना फिल्टर होते जाएंगे इन सारे प्रोसीजर्स के थ्रू, आपके क्वेश्चन का मैं सही करके आंसर करूंगी। आप असाइनमेंट मिलती है, उसके अंदर से फॉर एग्जांपल 80 बच्चे असाइनमेंट अटेम्प्ट करते हैं, 20 ने अटेम्प्ट ही नहीं की, वो फिल्टर हो गया। उसके बाद जिन्होंने असाइनमेंट अटेम्प्ट की, एक उन्होंने बिल्कुल खाना पूरी की, मुझे लिटरली बच्चों ने सिर्फ नाम लिख के और वो चीजें भेज दी हैं, ठीक है, कोई उसके अंदर एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सब स्टैंडर्ड और वो स्टैंडर्ड का वो आ गया, 80% ने अटेम्प्ट तो की, लेकिन उनमें से 50% की असाइनमेंट सिर्फ आपके दिमाग थी। आप उन 50% ने क्या किया, खाली स्लाइड्स पे लेक्चर पे रिलाय नहीं किया। यहाँ पे रोल जो है ना, आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आर रोल इज ऑफ फैसिलिटेटर नॉट अ टीचर, ठीक है। आपने अपनी खुद रिसर्च करनी है, आपने अपने डिफरेंट सोर्सेस कंसल्ट करने हैं, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल हिट हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग पास कर लेते हैं, उन्होंने यही सारे स्टेप्स किए होते हैं, उन्होंने असाइनमेंट्स की होती हैं, उन्होंने अपने कंटेंट पे काम किया होता है, उन्होंने डिफरेंट सोर्सेस कंसल्ट किए होते हैं, ठीक है। उसके बाद अबव ऑल उन लोगों ने अपनी एवेल्युएशन कराई हुई होती है, मॉक एग्जाम्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। सो ये वाली सारी चीजें आपने करनी है, फिर उसके बाद आप जो हो ना वो उस कम से कम उस रैट रेस के अंदर कहीं तो स्टैंड करोगे, अदरवाइज तो यू वुड बी आउट ऑफ द गेम। मैम कोई एक असाइनमेंट आप ग्रुप में शेयर कर देंगी? मैं बिल्कुल असाइनमेंट दूंगी आपको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से रिलेटेड ग्रुप के अंदर, ठीक है। और इस दफा मैं पास्ट पेपर से आपको एक क्वेश्चन दूंगी प्रॉपर, बच्चों वाली असाइनमेंट मैंने नहीं देनी और उसको आपने प्रॉपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। That's it. I am going to end the class. मैम जी जी, जो ये इन हाउस अरेस्ट होते हैं या ये सब गिल करार दिया जाता है, तो इसका भी आगे क्या आएगा प्रोसेस वगैरह? एक मिनट सॉरी मुझे समझ नहीं आई। इन हाउस अरेस्ट होते हैं या जो सब गिल करार दिया जाता है, हाउस अरेस्ट हो जाते हैं लोग, जैसे लीडर्स वगैरह होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो हाउस अरेस्ट होते हैं, तो उसका भी क्या इसमें वो आएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? ये तो डिफरेंट फॉर्म्स है ना, कि उनको क्या किस तरह से आप पेनल्टी दे रहे हैं, या आप उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगर हाउस अरेस्ट कर रहे हैं और वो जेल्स में नहीं लेकर आ रहे, तो ये सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ही पार्ट है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। उससे तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आता, लायबिलिटी तो है उनके ऊपर, बस उनकी मूवमेंट कुछ अर्से के लिए फ्री हो जाती है। बिल्कुल ऑब्वियसली अब वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में तो नहीं आएंगे ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ही आएंगे, ठीक है। चलें जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।